एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हो आप सब? सो गाइज, मेरे एक व्यूवर का कमेंट है कि जब हम एचडी मेकअप करते हैं तो क्या एचडी मेकअप करने के बाद में हम नॉर्मल जो सेटिंग पाउडर होते हैं उनके साथ में हमारे मेकअप को सेट कर सकते हैं क्या? उसके बाद भी आपके जो मेकअप हमने किया है उसको एचडी माना जाएगा? सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ ताकि जो भी आपके मेकअप के बेस को लेकर रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है सब कुछ आपके क्लियर हो जाए। सो देखिए, जो क्वेश्चन आपने किया है तो देखिए, ऐसा कोई मेकअप में रूल नहीं होता है कि आप नहीं लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, लेकिन वो आपका मेकअप एचडी नहीं माना जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में हम नॉर्मल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड हमारा मेकअप भी एचडी हो, वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। सो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगी तो आप इजीली उसके साथ में काम कर सकते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपके जो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके मेकअप कैरियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एचडी मेकअप कर रहे हैं तो आपको, जैसे आप अगर लेयरिंग टेक्निक यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप जानते हैं लेयरिंग टेक्निक क्या होती है, जिसमें हम काफ़ी सारे बेस के लेयर्स देते हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी वो भी, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आप एचडी मेकअप कर रहे हैं और आपने सिर्फ करेक्टिंग के बाद में जो भी हमारा ये प्रोसेस स्टेप्स होते हैं हमारे, वो फॉलो करने के बाद में आपने फाउंडेशन अप्लाई किया, आपने कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है और आपने डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई किया है, तो आपको एचडी फाउंडेशन ही अप्लाई करना होगा, लिक्विड एचडी फाउंडेशन, और उसके बाद में आपको उसको एचडी सेटिंग पाउडर से ही कवर करना होगा, तब वो आपका एचडी मेकअप माना जाएगा। लेकिन काफ़ी केसेस में क्या होता है, आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैं भी इस टेक्निक को फॉलो करती हूँ कि जैसे मैंने बेस बनाया, ठीक है, मैंने करेक्टिंग कर दी, करेक्टिंग करने के बाद उससे पहले जो भी हमारा मेकअप प्रिपरेशन का स्टेप है वो सभी हमने फॉलो कर लिया, हमने करेक्टिंग कर दी। करेक्टिंग करने के बाद में मैं काफ़ी टाइम, देखिए ये जो मेरी सुप्रा की पैलेट है ना, इससे मैं पूरे फेस पर इवन टोन कर देती हूँ बेस बनाकर। पूरे फेस पर हम इवन टोन कर देंगे बेस बनाकर, और आपके क्लाइंट को एचडी मेकअप चाहिए, ठीक है, तो हमने पूरा बेस बना दिया। एंड पूरा बेस बनाने के बाद में अगर हम एचडी फाउंडेशन अगेन लेयर दे रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा था आपको लेयरिंग टेक्निक क्या होती है, आप थोड़ी सी लेयर ज़्यादा दो, क्योंकि बट जहाँ पर आपको लेयरिंग टेक्निक यूज़ करनी है तो वहाँ पर अगर आपने सुप्रा से आपने पूरा बेस जो इवन टोन है वो कर दिया, उसके बाद में एक लेयर अगर आप एचडी फाउंडेशन की दे रहे हैं, लाइक वो मैक हो सकता है, वो पीएसी हो सकता है, वो एलेगर्ड हो सकता है, कोई भी एचडी फाउंडेशन, तो उसको एचडी फाउंडेशन से आपको लेयर देने के बाद में अगर आप उसको एचडी पाउडर से सेट कर देते हैं, ये देखिए जैसे ये एचडी मेरे पास एक है, माइग्लैम का है, ठीक है, ये है NYX का एचडी, और भी काफ़ी सारे जैसे एलेगर्ड का है, तो अगर आप इनसे किसी से भी सेट कर देते हैं तो वो आपका मेकअप एचडी माना जाएगा। लेकिन अगर आपने एचडी फाउंडेशन यूज़ किया है और उसको आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट से सेट करते हैं, लाइक नॉर्मल कोई भी कॉम्पैक्ट से आप सेट करते हैं, तो वो आपका फाउंडेशन, वो जो आपका मेकअप है वो एचडी नहीं माना जाएगा। तो आप पहले तो, अगर आप अपना बेस बनाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम एयर ब्रश मेकअप करते हैं, एयर ब्रश मेकअप में आपने देखा होगा काफ़ी लोग सुप्रा से या डर्मा से भी बेस बना देते हैं और उसके बाद में जो माइक्रो फाउंडेशंस होते हैं उसको गन में डालकर एक लेयर ऊपर उसका स्प्रे कर देते हैं, लेकिन वो एचडी मेकअप माना जाता है ना। तो बस यही डिफरेंस है कि आप अगर एचडी मेकअप करना चाहते हैं और उसके नीचे आप कोई क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, लाइक वो फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, तो आपको अंदर यूज़ करना है और उसके बाद में लिक्विड फाउंडेशन आपको उसके ऊपर यूज़ करना है। चाहे वो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे ब्रांड का यूज़ करो, आपके पास जो एचडी फाउंडेशन अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लो, वरना तो हम एयर ब्रश मेकअप से जो फाउंडेशन प्रोडक्ट आते हैं उनसे भी पूरा एचडी मेकअप कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पैलेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है शॉपरल की जेड पैलेट, ये एचडी पैलेट है। अब अगर आप इस पैलेट को अंदर की तरफ, क्योंकि क्रीमी फाउंडेशन है, अंदर की तरफ यूज़ करते हैं एंड उसके ऊपर आप ये कोई भी नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तब भी आपका मेकअप एचडी नहीं माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सुप्रा अगर यूज़ करी, उसके ऊपर एचडी फाउंडेशन यूज़ किया तो एचडी माना जाएगा। देखिए, लेयर करने का मतलब ये नहीं होता है, लेयरिंग टेक्निक जो हम फॉलो करते हैं तो हम प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं करते हैं, लेयर करते हैं, तब
हमारा प्रोडक्ट जो हमने अंदर यूज़ किया है वो अंदर की तरफ ही हमारे जो मेकअप है उसको कवरेज देता है, एंड जो ऊपर यूज़ किया है वो ऊपर की तरफ कवरेज देता है। तो हम अगर ऊपर नॉर्मल यूज़ करेंगे तो हमारा लुक नॉर्मल का ही आएगा। तो आप अगर यहाँ पर HD शॉपरेल की जेड पैलेट यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको HD फाउंडेशन यूज़ करोगे तभी आपका मेकअप HD होगा। उसके ऊपर आपको HD कॉम्पैक्ट या HD सेटिंग पाउडर ही यूज़ करने होंगे। अगर आप नॉर्मल कोई भी सेटिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं तब भी आपका मेकअप HD नहीं माना जाएगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए अगर आप फुली HD कर रहे हैं और ऊपर आप नॉर्मल पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सेमी HD का लुक दे सकते हैं, बट फुली HD लुक आपको नहीं मिलेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि HD मेकअप, देखिए क्लाइंट अगर हमसे HD मेकअप मांग रहा है तो हम क्यों ना हर प्रोडक्ट उसको HD ही दें। लाइक हमको इतना क्यों सोचना कि हम अंदर कौन सा यूज़ करें, ऊपर कौन सा यूज़ करें। आप उसको अच्छे से अच्छा HD प्रोडक्ट ही दो, आप HD सेटिंग पाउडर दो, अंदर आप सुप्रा डर्मा दे सकते हो, क्योंकि सुप्रा डर्मा काफ़ी अच्छे से कवरेज देती है और हमारे मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाती है, एंड उसके ऊपर आप कोई भी HD प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप HD फाउंडेशन यूज़ करें और उसके ऊपर आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे तो वो मेकअप HD नहीं होगा। हाँ, उसके ऊपर अगर आप कोई भी HD सेटिंग पाउडर यूज़ करेंगे या फिर कोई भी HD जो हमारे कॉम्पैक्ट्स आते हैं वो यूज़ करेंगे तो वो मेकअप लुक आपका HD माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये शॉपरेल की पैलेट है इसके जो फाउंडेशंस है इसके पार्टिकल्स बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स हैं। तो ये HD फाउंडेशन होते हैं वो अपने आप में अलग ही लुक हमको देते हैं, जबकि अगर आप सुप्रा को देखेंगे तो सुप्रा के जो फाउंडेशन है उसका टेक्सचर काफ़ी थिक है। वहीं पर अगर आप ये मैक और सुपर स्टे देखते हैं तो मैक जो है एक लग्जरी प्रोडक्ट है, ये अपने आप में HD है, एंड ये सुपर स्टे है इसका थोड़ा सा थिक है, तो थोड़ा सा ब्लेंड होने में प्रॉब्लम हो सकती है। और HD प्रोडक्ट हमारे स्किन फ्रेंडली होता है जो कि हमें एकदम नेचुरल लुक देता है, एंड इसमें सिलिकॉन होता है जो कि स्किन फ्रेंडली होता है। तो इसीलिए आप अगर HD मेकअप करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली HD प्रोडक्ट ही यूज़ करने होंगे। लेकिन जो टेक्निक मैंने आपको बताई है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आपको कॉम्पैक्ट या सेटिंग पाउडर HD ही यूज़ करना है। नॉर्मल लूज़ पाउडर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फुली HD मेकअप लुक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एंड इनको फॉलो करते हुए अगर आप मेकअप करेंगे तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका मेकअप भी अच्छा होगा, एंड आपको बेस से रिलेटेड तो कोई भी इशू नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर